हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के नाम और उनकी रचनाएं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम और उनकी रचनाएं कंठस्थ करने वाले हैं, वो भी बहुत ही अच्छे ट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे मैंने सभी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के नाम एक साथ और उनके सिद्धांत एक साथ लिखे हुए हैं और बाद में उसको मिक्स करके भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं विलियम जेम्स। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। पहला मनोविज्ञान, जिसमें आधुनिक मनोविज्ञान। दूसरा प्रकार्यवाद या सांप्रदाय। तीसरा आत्मसंप्रत्यय। ये तीनों ही सिद्धांत दिए हुए थे विलियम जेम्स ने। तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया हुआ है मैंने, जो है आधुनिक मनोविज्ञान की प्रकार्यवाद की आत्मा विलियम जेम्स में बसती है। ये देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान की प्रकार्यवाद की आत्मा विलियम जेम्स में बसती है। तो विलियम जेम्स के यहाँ पे तीन सिद्धांत जो है आ गए। इसके बाद देखते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत। थॉर्नडाइक में बहुत ज़्यादा ही सिद्धांत दिए हुए थे, इसको भी हम लोग एक ट्रिक से याद रखेंगे। इनके बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल, संयोजनवाद, उद्दीपन का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, अधिगम का बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अव्यय और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत दिए हुए थे थॉर्नडाइक में। सीडीपी में जो है सबसे ज़्यादा सिद्धांत थॉर्नडाइक के ही दिए हुए थे। तो इसको हम लोग इस ट्रिक से याद रखेंगे। एक अच्छे बालक की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले वो क्या करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा तो उससे भूल भी होगी, तो प्रयत्न और भूल होगा तो उसको क्या करेगा, उसको संयोजित करने की कोशिश करेगा, उसमें सुधार लाएगा, है ना। तो संयोजित करके सुधार लाएगा और इसके लिए उद्दीपन भी करेगा। एसआर मीन्स उसके लिए प्रयास करेगा तो उद्दीपन भी तो होगा ना। इससे क्या होगा, उसको कुछ ना कुछ पोस्ट मिलेगा तो वो किसी पोस्ट से बंध जाएगा। तो इसके बाद है बंध के बाद वो किसी पोस्ट में बन जाएगा तो उससे वो प्रशिक्षण लेगा, है ना, ट्रेनिंग लेगा। और ट्रेनिंग लेने के बाद उससे बहुत सारे संबंध भी जुड़ जाएंगे। इस संबंध को हम शादी से भी जोड़ सकते हैं या फिर और किसी तर्क से भी जोड़ सकते हैं। और इससे क्या है, उससे जब संबंध जुड़ेंगे तो वो बहुत सारे व्यक्तियों से क्या है, जुड़ाव हो जाएगा, तो बहुखंड। तो ये एक अच्छे बालक की विशेषताएं के रूप में अगर हम लोग याद करें तो सारे के सारे सिद्धांत जो है इस ट्रिक में आ चुके। देखिए, सबसे पहले शिक्षा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल, संयोजित तो संयोजनवाद आ गया, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या एसआर थ्योरी, स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स, बंध। उसके बाद है प्रशिक्षण का सिद्धांत, ये है अधिगम का बंध सिद्धांत, ये संबंधवाद का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अव्यय और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत किसके हो गए, थॉर्नडाइक के हो गए। इसके बाद है बुद्धि के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया हुआ था, जिसमें है आप लोग के बीने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड और स्टर्न। ये सबसे ज़्यादा जाने माने मनोवैज्ञानिक थे। इसको देखिए, ये भी कंफ्यूज करता है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता के नाम पे हम लोग जानते हैं बीने को, या फिर एक खंड बुद्धि के जन्मदाता है बीने। ये देखिए, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, बीने। स्पीयरमैन, इसने क्या किया था, इसको हम लोग स्पाइडरमैन ऐसा करके भी याद रख सकते हैं। तो स्पीयरमैन ने 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया, 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत। ये याद रख लीजिए, जैसे 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत है तो इसमें 2 तरीके से इसको व्यक्त किया गया है, सामान्य और विशिष्ट। तो सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। बुद्धि का द्वैत सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। इसके बाद आता है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, इसको दिया है गिलफोर्ड ने। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने। और यहीं पे अगर बोल दे 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने, है ना। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया, गिलफोर्ड ने। और समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। तो यहाँ पे देखिए 22 मनोवैज्ञानिकों के नाम और उनकी रचनाएं यहाँ पे आप लोग को याद हो जाएंगी, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने ये ट्रिक दिखा, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद की आत्मा विलियम जेम्स में बसती है। तो यहाँ पे 3 नाम याद हो गए, आधुनिक मनोविज्ञान, प्रकार्यवाद संप्रदाय और आत्मसंप्रत्यय। ये किसने दिया है, विलियम जेम्स ने दिया। थॉर्नडाइक ने बहुत सारे सिद्धांत दिए,
देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल, संयोजनवाद, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, अधिगम का वन सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतरण का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। विनय ने यहाँ पे 2 दिए, एक खंड बुद्धि के का सिद्धांत और बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता जो थे विनय थे। स्पीयरमैन ने 4 दिए हैं। कौन कौन से? 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत, 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत, सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, बुद्धि का द्वैत शक्ति, ये स्पीयरमैन ने दिए। गिलफोर्ड ने क्या दिया? गिलफोर्ड ने दिया त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि संरचना का सिद्धांत और समूह खंड बुद्धि, इसको दिया है थर्स्टन ने। अब देखिए थर्स्टन ने और भी दिया हुआ था, युग्म तुलनात्मक निर्णय निधि, इसको थर्स्टन ने दिया। क्रमबद्ध अंतराल बुद्धि, इसको भी थर्स्टन ने दिया। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक जो थे थर्स्टन व जेव थे। अब देखिए थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, है ना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो न्यायदर्श या प्रतिदर्श, इसके जन्मदाता कौन थे? या ये सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। तो न्याय किसने दिया? ये याद रखिएगा, न्याय किसने दिया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उससे हमको न्याय प्राप्त हुआ, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। साइंस को न्याय किसने दिलाया? इलेक्ट्रॉन ने दिलाया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने दी? थॉमसन ने दी। पदानुक्रमिक कणिक महत्व बुद्धि, इसको दिया है बर्ट बर्नर ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, अब देखिए तरल और ठोस दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट है। और इसको दिया है आर.बी. कैटल ने। इसको राजा बाबू करके याद कर लो। राजा के पास क्या होता है? 2 अलग अलग गुण होते हैं, है ना, जैसे कि तरल और ठोस। तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो है आर.बी. कैटल ने दिया। प्रतिकारक विशेषक का सिद्धांत ये भी आर.बी. कैटल ने दिया। ठीक है। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। अब व्यवहार, इसको ऐसे याद रखिएगा, व्यवहार तो अभी है ही नहीं, व्यवहार की वाट लगी है ना। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया है स्टर्न एवं जॉनसन ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सिद्धिन सूत्र के जनक जो है विलियम स्टर्न है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक जो है विलियम वुंट है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने दी? ये सिद्धांत किसने दिया? विलियम वुंट ने दिया। अब विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, ये बहुत ही बार पूछा जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे है। अब देखिए 35 नाम यहाँ पे हो गए। इसके बाद देखिए 36 मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत, इसको दिया है विलियम मैकडूगल ने। हार्मिका का सिद्धांत, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक, ये सभी जो है, ये तीनों सिद्धांत जो है विलियम मैकडूगल ने दिया हुआ है। मैकडूगल को ऐसे याद रखिएगा, मंदिर के नाम से याद रखिएगा, मैकडूगल मंदिर। मंदिर में हम लोग क्या करते हैं? अपनी मूल प्रवृत्तियों को भगवान के सामने उजागर करते हैं। हार्मिका को हृदय के नाम से याद रखिएगा, हृदय, हम अपने हृदय की सारी बातें मंदिर में कर देते हैं और वहाँ पे लाइन भी लगी हुई होती है। तो मैकडूगल मीन्स मंदिर। अब विलियम मैकडूगल ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत दिए थे, हार्मिका का सिद्धांत दिया था और आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक दिया था। ठीक है। उसके बाद है मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान, ये जो सिद्धांत है इसको दिया था पोपोलॉजी ने। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत स्किनर ने दिया था। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी स्किनर ने दिया था। इसके बाद है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये दिया था पावलोव ने। मनोविज्ञान के क्षेत्र में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको दिया था पावलोव ने। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव। प्रतिस्थापन का सिद्धांत पावलोव। यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ने से हम लोग को सिर्फ शादी का ही ख्याल आता है। देखिए शादी में संबंध प्रत्यावर्तन होते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन होते हैं और प्रतिस्थापन भी होता है ना। तो ये सारे सिद्धांत जो है पावलोव ने दिए हुए थे। ये भी याद रखिएगा, ये मोस्ट आईएमपी है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता जो है पावलोव है। अब देखिए व्यवस्थित व्यवहार, इसको दिया था सीएल हल ने। सबलीकरण का सिद्धांत जो है सीएल हल ने दिया था। संपोषक का सिद्धांत सीएल हल ने दिया था। चालक या अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत सीएल हल ने दिया था। ये सारे परिवार से संबंधित है, परिवार में ही व्यवस्थित व्यवहार होता है, सबलीकरण होता है ना, पालन पोषण किया जाता है। तो संपोषक और चालक ये सारे परिवार से संबंधित है और जहाँ पे परिवार की बात आएगी वहाँ पे आएगा सीएल हल। इसके बाद है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, कोहलर ने दिया था। कोहलर को हम लोग एक बेबी के जैसे मान लेते हैं। तो सूझ या अंतर्दृष्टि, ये भी कोहलर ने दिया था। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, ये भी जो है कोहलर ने दिया हुआ था। इसके बाद है क्षेत्रीय सिद्धांत, लेविन ने दिया था। तल रूप का सिद्धांत भी लेविन ने दिया था। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के संपादक लेविन ने दिया हुआ था। अब देखिए
संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया हुआ था। संबंध जो है, संबंध से क्या होता है, हम लोग बहुत सारे संबंधों से एक साथ गुथा जाते हैं, तो गुथरी, संबंधवाद का सिद्धांत दिया था गुथरी ने। अब एक और हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा शक्ति किसकी होती है, कलेक्टर के साइन में शक्ति होती है, तो हम लोग साइन ले लेते हैं। साइन से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो कलेक्टर का साइन है, इस साइन से हम लोग बहुत सारी संभावनाएं होती है, क्योंकि साइन में बहुत सारी पावर होती है, तो हम लोग बहुत सारा काम करवा सकते हैं, है ना। तो साइन से आया संभावना, संभावना से हम लोग संगठन एक विकसित कर सकते हैं। संगठन विकसित करेंगे तो संज्ञान में आएगी कलेक्टर के कुछ भी, तभी तो वो काम होगा। संज्ञान में आएगी तो फिर व्यवहार भी अच्छा होगा, हमको व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा ना, तभी तो कलेक्टर से हम लोग कोई भी काम करवा सकेंगे। व्यवहार होगा, फिर उससे सीखने को मिलेगा, तो दूसरे लोग भी सीखेंगे, तो अधिगम व्यवहार आएगा। अधिगम व्यवहार से सामाजिक अधिगम होगा, समाज के लोग जो है हमसे सीखेंगे, और उसकी क्या है, पुनरावृत्ति होगी, ताकि उनके भी काम कलेक्टर से हो पाए। अब इसकी पुनरावृत्ति होगी तो क्या है, हम अलग अलग सोपान पद में आगे आ पाएंगे, है ना। पुनरावृत्ति से सोपान पद में आएंगे, पद से क्या होगा, हमारा विकास होगा, सामाजिक आर्थिक सारे प्रकार के विकास विकसित होंगे, और इससे क्या है, एक प्रोजेक्ट हम लोग उस पर तैयार कर सकते हैं कि ये काम हमने कराया, है ना। तो ये हमने क्या किया, कलेक्टर से हम लोग कुछ काम कराना चाहते थे, उससे हमने एक टिक तैयार कर लिया, और इस टिक की हेल्प से हम लोग बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिकों के नाम है उसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने साइन जो है कोई बड़ा आदमी ही करेगा, जिसको हमने कलेक्टर बनाया, तो उसके लिए हम लोग याद रख लेते हैं टॉलमैन। संभावना किसके वजह से आई, टॉलमैन की वजह से। संगठन, हम लोग ये याद रख लेते हैं कि संगठन का नेता कौन है, डेविड, ठीक है। संज्ञान इसके लिए हम लोग जीन पियाजे याद रखते हैं, है ना। संज्ञान का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया था। व्यवहार के लिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, वॉटसन, है ना। फिर अधिगम व्यवहार, इसके लिए क्लार्क, जो कि CL हल है। सामाजिक अधिगम, जहाँ पे भी सामाजिक बात आएगी वहाँ पे आएगा अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति कहाँ होती है, एक बड़ा हॉल है जहाँ कोई सामान नहीं रखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे आवाज की पुनरावृत्ति होती है, तो इसको हॉल से याद रखिएगा। सोपान या पद, इसको गन या गेने से याद रखिएगा। विकास जो है एरिक्सन से, और प्रोजेक्ट जो है हम लोग टीवी में देखते हैं, है ना। टीवी टाइप सा स्क्रीन में देखते हैं, बड़े स्क्रीन में, तो इस टीवी को डीवी करके याद रखिएगा। अब देखिए सिद्धांतों को भी देखते हैं। साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था, टॉलमैन ने दिया था। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन ने दिया था। अग्रिम संगठक या फिर संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, डेविड आसुबेल, जिसको सिर्फ मैंने यहाँ पे डेविड लिखा हुआ था। संज्ञान का सिद्धांत पियाजे ने दिया था। व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक जो थे JB वॉटसन थे। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे क्लार्क थे। अब देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे अल्बर्ट बंडूरा हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल, जिसको सिर्फ मैंने हॉल लिखा हुआ था। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है, गेने। विकास के सामाजिक प्रवर्तक जो है एरिक्सन है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जो है जॉन डीवी ने दिया था। टीवी करके याद रखा था, तो यहाँ तक हो गया हमारा ट्रिक से ये वाला। अब इसके बाद देखते हैं अधिगम मनोविज्ञान के सिद्धांत जो थे या जनक जो थे किसने दिया था, एर्विंग हॉस ने। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक ब्रूनर ने दिया था, ये ब्रूनर है। संरचनात्मक अधिगम जो है ब्रूनर ने दिया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है CHZ ने दिया था। शक्ति मनोविज्ञान का जनक जो था वॉल्फ। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, शक्ति लिखा हुआ है, शक्ति किसमें होती है, वॉल्फ में होती है, ठीक है। वॉल्फ में भेड़िया में होती है, ये एक करके याद रखते हैं। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत, इसको बगले ने दिया था, ठीक है। मूल्य, क्योंकि यहाँ पे मूल्य आया है, अभी मूल्य है नहीं, मूल्य को बगल में रख के चल रहे हैं ऐसा, तो ऐसा याद करके रखेंगे। तो ये बगले, अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत जो है बगले ने दिया था। अब देखिए भाषा विकास का सिद्धांत, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है चाइनीस है, चाइनीस। तो यहाँ पे इसका नाम जो है चोमस्की है ना, जॉन चोमस्की। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा चाइनीज है, और चाइनीज में च आता है तो ये चोमस्की। मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जो था वो मैस्लो ने दिया था। इसका पूरा नाम अब्राहम मैस्लो है, और ये आधुनिकता के मनोविज्ञान के जनक थे, ठीक है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी अब्राहम मैस्लो ने दिया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी अब्राहम मैस्लो ने दिया हुआ था। अब देखिए उपलब्धि अभिप्रेरणा, डेविस C. मैक्लियन। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था बोल्स व काफमैन ने। सील गुड विशेषक, इसको दिया था ऑलपोर्ट।
जो सील गुड है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने अंदर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा सुना है ना। तो ये क्या है, ऑल। व्यक्तित्व मापने का मांग का सिद्धांत देवरी मुरे ने दिया हुआ था। व्यक्तित्व, तो देवों का व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तो व्यक्तित्व आया तो यहाँ पे देव वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक जो थे मोर्गन व मोरे थे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक जो थे मोर्गन व मोरे थे। अब ये देखिए, बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक कौन थे, लियोपोल्ड बैलक। रोसी सिपाही धब्बा का परीक्षण जो है हरमन रोग ने दिया था। यहाँ पे रो है, रोसी रोग। TBT विधि इसी को ही बोलते हैं। इसके बाद है किंडरगार्टन या बालोद्यान विधि, फ्रोबेल ने दिया था। खेल प्रणाली के जन्मदाता जो थे फ्रोबेल ही थे। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड थे। स्वपन्न विश्लेषक विधि के प्रतिपादक जो थे सिगमंड फ्रायड ही थे। प्रोजेक्ट विधि जो है विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने दिया था। अच्छा, प्रोजेक्ट विधि हमने पहले भी पढ़ा था, प्रोजेक्ट विधि द्वारा करके सीखना, तो वो जॉन डीवी ने दिया था। और ये सिर्फ प्रोजेक्ट विधि बोलेगा तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक नाम लिखेंगे। डाल्टन विधि के प्रतिपादक जो थे मिस हेलेन हिस्टे थे। खोज विधि या अन्वेषण विधि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखिए, कुछ यहाँ पे मैंने मिक्स करके भी लिखे हुए हैं। यहाँ हमने पहले जो पढ़ा हुआ है वो कुछ नाम भी यहाँ पे आएंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। सिद्धांत या प्रणाली एवं जनक। नैतिक विकास जो था लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। मनोलैंगिक विकास जो था सिगमंड फ्रायड ने दिया था। भाषा विकास चॉम्स्की ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास जिन पियाजे, ये सब हमने पढ़ लिया था। मनोसंज्ञानात्मक विकास जो था एरिक्सन ने दिया था। विकासवादी सिद्धांत लेमार्क। वंशानुगत सिद्धांत जॉर्ज मेंडल। उद्दीपक एवं अनुक्रिया एल थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर। प्रबलन का सिद्धांत CL हल या फिर क्लार्क हल। सूझ एवं अंतर्दृष्टि कोहलर। और सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा। अब देखिए, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि के लिए हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा था ना, बी ने पढ़ा हुआ था, स्पीयरमैन, थर्स्टन और गिलफोर्ड। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है बहुकारक सिद्धांत है, तो बहुकारक सिद्धांत की बात आएगी तो थॉर्नडाइक। प्रयोजनवादी विचारधारा जॉन डीवी ने दिया था। प्रोजेक्ट विधि से करके देखना है ना। मानववादी उपागम अब्राहम मैस्लो। संबंध प्रतिक्रिया पावलोव। अधिगम के नियम थॉर्नडाइक। निरर्थक शब्दों का प्रयोग एबिंगहास। TAT थ्योरी मार्गन एवं मूरे। SOR थ्योरी रॉबर्ट वुडवर्थ। मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी, जहाँ पे भी विश्लेषण वर्ड आएगा वहाँ पे सिगमंड फ्रायड आप लिखेंगे। मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, ये भी हमने पहले पढ़ लिया था। शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन, शरीर आया है तो सेल्डन। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी। मॉन्टेसरी विधि मेरिया मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल। प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक, ये भी हमने पढ़ लिया था। ब्रेल पद्धति लुई ब्रेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि लुई ब्रेल ने ब्रेल पद्धति इसके सिद्धांत को दिया था। बुनियादी शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी, ये बहुत IMP कई बार आया हुआ है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ह्यूरिस्टिक खोज अन्वेषण विधि नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग कौन थे, चांद पे पहला कदम रखने वाले इंसान थे ये नील आर्मस्ट्रांग। डाल्टन विधि हेलेन ने दिया था। आगमन निगमन विधि ये दिया था एरिस्टोटल ने। विनेटिका विधि हर्बर्ट ने दिया था। डैक्रोली विधि डैक्रोली ने दिया था। संवाद विधि प्लेटो ने दिया था। और शब्द साहचर्य विधि अगर 100 शब्द है तो यूंग ने दिया था, और 75 शब्द है 75 वर्ड्स है अगर तो गॉल्टन ने दिया था। लास्ट के कुछ और मिनट्स देख लीजिए, ये लास्ट बचा हुआ है। देखिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांत में अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जहाँ पे विश्लेषण वर्ड आएगा वहाँ पे आएगा सिगमंड फ्रायड। मांग सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, ये भी पढ़ लिए थे। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जहाँ पे मूल प्रवृत्ति आएगी मैकडूगल, ठीक है, ये तीनों हमने पढ़ लिया था। अभिप्रेरणा के प्ररोध न्यूनता का सिद्धांत CL हल या फिर क्लार्क लेनार्ड हल, इसका पूरा नाम। और प्रत्याशा का सिद्धांत ये दिया था विक्टर ब्रूम ने। अभी हमने जो पढ़ा वो क्या है, बहुत सारे रिपीटेड भी है जो हमने पहले पढ़ लिया था वो। अब देखिए, बुद्धि का सिद्धांत एवं प्रतिपादक, ये सब एक साथ लिखा हुआ है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, बिने ने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। और समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप वर्नन ने। और बुद्धि संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत RB कैटल, जिसको हमने राजा बाबू करके याद किया था। और बहुबुद्धि का सिद्धांत होवर्ड गार्डनर ने दिया था। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो सारे मनोवैज्ञानिकों का नाम एक साथ करके पढ़ा है ना, याद किया ट्रिक वाइज, और फिर हमने अलग अलग करके भी देख लिया, जिससे कि हमारा रिविजन हो गया इसको। तो
यहाँ पे जितने भी मनोवैज्ञानिकों के नाम और सिद्धांत थे मैंने यहाँ पे बता दिए और इन्हीं में से ही आते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।